और कहा मणि, एक एक कांच के टुकड़ों को तुम मणि के बदले में चाहते हो, भगा दिया। उन्होंने जाके ब्रह्मा जी से कहा, अरे महाराज देखो, एक सुखदेव भगवान ने हमें डांट के भगा दिया। तो जानते हो ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा, एक तराजू मंगाई, उसमें इस त्रिभुवन के समस्त सुख संसाधनों को उसमें रखा, एक पल्ले में, और दूसरे में जो पुराण है उसको रखा गया। जानते हो क्या हुआ? लघुन्यानानि जातानि गौरवेणेदं महत। भैया सब छोटे पड़ गए, किसके सामने? गौरवेण इदं महत। इस पुराण के गौरव के सामने सब धुंधले हो गए। उसको देखकर ब्रह्मा जी ने कह दिया, ये कोई साक्षात, कोई पोथी नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। जानते हो, ये जो है वो साक्षात ठाकुर जी का विग्रह है। बोले महाराज, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? क्योंकि किसी ना, हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर ग्रंथ की उत्पत्ति होती है, और जब उत्पत्ति हुई तो उसका प्रसार भी होता है। तो बोले, बताते हैं, एकदा ही विशालायाम चत्वार ऋषयो मला। एक बार विशालाया, बद्री विशाल में, बद्रीनाथ धाम में 4 ऋषि बैठे थे, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। लेकिन उसी समय उन्होंने देखा कि एक संत, जिनका मुखारविंद लटका हुआ था, दुखते लग रहे थे, दौड़ते जा रहे थे, तो वो कहने लगे, कथम ब्रह्म दीन मुखा कुतश्चिंता तुरोर भवान। अरे महाराज, क्यों दौड़ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? कुतश्चिंता तुरोर भवान, आपकी चिंता का कारण क्या है? वो कोई और नहीं, श्री नारद जी थे। नारद जी ने जैसे देखा, अगर किसी को दुख हो, उससे कह दे, अरे भैया तुमको क्या दुख है बताओ, तो उसको जब कोई पूछता है ना, तो सामने वाले का दुख थोड़ा हल्का हो जाता है। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, महाराज क्या बताऊं, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। महाराज, मैं पृथ्वी का भ्रमण करके आया हूं, ऐसे वैसी जगह नहीं गया मैं। पुष्करम चा प्रयागम चा काशीम गोदावरीम तथा। पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, हर जगह गया, लेकिन जानते हो, कहीं भी शांति नहीं मिली। जो कलयुग का मित्र अधर्म है ना, उसने मनुष्य की बुद्धि विकृत कर दी है। आज हम आप सब देख रहे हैं, कितनी दुनिया कहां से कहां जा रही है, कितना अधर्म बढ़ गया है, हमारे रिश्ते संबंध भी नाजुक हो गए हैं। अब कोई विश्वास लायक नहीं है। पुराण में 12 स्कंद में निरूपण जब कलयुग का किया है, तो बताते हैं कि कलयुग में ऐसा समय भी आएगा कि जब बाप और बेटी भी एकांतवासी अगर होंगे, तो वो भी कामा तुर हो जाएंगे। इतना घोर कलयुग आने वाला है। आज देख रहे हैं, सब रिश्ते तार तार हो गए। डर लागे मुहे हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। धन दौलत ले माल खजाना, गणिका नाच नचाया रे। भैया, नारद जी कहते हैं, महाराज बहुत लज्जा आ रही है, क्या बताऊं। आजकल मैंने देखा, धार्मिक जो परिचर्चा है वो बंद हो गई है।
बेटा का विवाह हुआ तो धन दौलत ले मालिक खजाना, गणिका नाच नचाया रे। बोले महाराज गणिकाओं को बुलाते हैं और फिर देखिए आप कितना रुपए लुटता है। आहा, वहां गिनती नहीं होती है, वहां तो भैया चलता है। अरे लम्बादार गीते हो रही है, जानते हो। और उसी घर में जिसके बालकों ने रात्रि में पैसों को पानी की तरह बहाया, और कहीं प्रातःकालीन वेला में कोई संत आ गया, कोई भिक्षुक आ गया, मुट्ठी अन्न साधु तो मांगे, दये लाज नहीं आया रे, और डर लागे मुहे हासी आवे, अजब जमाना आया। अगर कोई भिक्षुक भी आ जाता ना तो जानते हो कितना देते हैं? जो हमारी रसोई में सबसे छोटी कटोरी होगी, पात्र होगा, उसमें देंगे। अरे देखो तो कितना हष्ट पुष्ट है। अरे मेहनत मजदूरी करो, भीख मांगते हो। लेकिन फिर जो दे रहा हो, चलो उसने कुछ तो दिया, लेकिन बगल वाला अरे काय के भैया दे रहे हो इनको। विचार करिए, अगर कोई भी व्यक्ति भीख मांगना नहीं चाहता, अगर वो आपके दरवाजे पर आया है, कुछ मांग रहा है, हाथ फैला रहा है, तो उसकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। अभी हम सब बैठे हैं, अगर कह दिए भैया जाओ भिक्षा मांग लो, जाएगा कोई? नहीं जाएगा। भूखा बैठा रह सकता है लेकिन जाएगा नहीं। तो आज जो पैसे लुटाते वो नहीं देते हैं। बोले महाराज तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायका। बोले महाराज घर में नई बहुओं की चलती है। सनकादि बोलिए तो अच्छी बात है, चलना भी चाहिए। समया काले ही शोभते। देखिए जब आप का समय था तो कुछ समय था, उस हिसाब से चले। आज की परिस्थिति कुछ और है, तो हमको समय के हिसाब से ढलना चाहिए, गलत नहीं है। हमारा तो मानना यह भी है कि अगर जो घर का मुखिया होता है, कोई घर के विषय में कोई विशेष चर्चा हो रही है, तो वहां पर जो परिवार के समस्त सदस्य हैं, परिकर वाले, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, सबसे परामर्श करना चाहिए। सुनो सबकी और करो मन की। सबसे सुनिए, फिर उसमें से मंथन करिए कि क्या उचित है। उस घर का कभी पतन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो आपका बालक 12 वर्ष का है, वो उस समय आपको कुछ अच्छा संदेश दे दे। सरस्वती है, किस पे कितनी हो जाए। लेकिन हमारा हिंदू धर्म आज पतित हो रहा है। पतन का कारण कोई और नहीं, हम आप हैं। विचार करिए, हम लोग दीपावली की पूजा करते हैं, सबसे बड़ी पूजा मानी गई है। लेकिन जब पूजा का समय आता है तो हमारे बाबा, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हमारे जो घर के बालक हैं वो जाके पटाखे छुड़ाते हैं। उनको ज्ञात नहीं कि पूजा कैसे की जाती है। भैया जब वो देखेंगे नहीं तो वो जानेंगे कैसे? और जब वो पूजा करना नहीं जानेंगे, हमारे संस्कार नहीं पड़ेंगे, और फिर उनसे आप आशा करिए कि हमारा बालक हमें श्रवण कुमार बन जाए, नहीं बनेगा। हमारा दायित्व कहता है कि पहले बालकों को आप संस्कार में ढालिए, फिर उनसे अपेक्षा करिए, लेकिन नहीं करते। थोड़ा सा दूसरे धर्म में चले जाएं आप, उनकी अगर छोटा सा भी त्योहार है तो सब लोग टोपी रख के मस्जिद में जाते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। वो जानते हैं कि हमारा मजहब क्या है, और हम लोग अपने बालकों को दूर कर रहे हैं संस्कृति से। तभी तो जो कथा पंडाल होते हैं वो सूने पड़े रह जाते हैं, और जहां पर गणिकाएं वैश्याएं नृत्य करती हैं वहां पर पंडाल में जगह नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके दोषी हम आप हैं।
नारद जी कहने लगे महाराज, लेकिन मैं जैसे ही भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन में गया, कालिंदी के तट पर देखा कि एक युवती बैठी हुई है अपनी दो बालकों के साथ, लेकिन वो बालक नहीं है, उनकी अवस्था ज्यादा है। जैसे उसने मुझे देखा, मैंने कहा जब देवी आप कौन हो? वो कहने लगी महाराज, अहम भक्तिर्ते ख्याता इमौ में तनयो मतौ। महाराज मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों बालक हैं। इमौ में तनयो मतौ। अरे देवी आप तरुणी और ये बालक कैसे? बोले हाँ महाराज, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे निजर जरो। बोले महाराज ये ज्ञान है, दूसरा वैराग्य है, लेकिन क्या करे कलयुग के प्रभाव से आज ये जर्जर हो गए हैं, वृद्ध अवस्था में चले गए हैं। क्योंकि मुझे चाहने वाले सब हैं, लेकिन ज्ञान की कोई किसी को जरूरत नहीं। ज्ञानी तो आज के किसी को कुछ कहा बोले हम सब जानत। एक गांव में एक संत जी आए तो सुंदर सी कथा सुनाई। कथा को श्रवण किया तो एक वकील साहब भी थे, तो थोड़ी सी वकील साहब अपनी आदत के अनुसार चर्चा करने लगे। अरे महाराज ये वो फलाना ढिकाना। संत जी बोले आपने गुरु बनाए? बोले महाराज हम गुरु बनाएंगे हम। अरे महाराज हम सब जानते हैं क्या गुरु बनाए, कोई गुरु मिला ही नहीं। बोले महाराज नहीं बनाया तो कोई एक तो बना लो। जीवन में एक बार गुरु बनाना चाहिए। गुरु की विशेषता बहुत है, बिना गुरु के आप कुछ भी करें अधूरा है। रवि पंचक जाके नहीं ताहि चतुर्थी नाय, तेहि सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाय। रवि पंचक, रवि से पांचवा गुरु, रवि से पांचवा गिनिए, रवि सोम मंगल बुध और गुरु। जिसके जीवन में गुरु नहीं तेहि ताहि चतुर्थी नाय, चौथा कौन? बुध। उसकी बुद्धि हमेशा विकृत रहती है। और तेहि सप्तक घेरे रहे, उसके जीवन में हमेशा सातवां क्या है? गिनिए, सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर, सातवां क्या है? शनि। तो तेहि सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाय, कभी जीवन में मंगल नहीं आता है। तो बोले महाराज किसी को बना लो। बोले ठीक है हम नहीं मान रहे तो हम आपको ही बना लेते हैं। बोले ठीक है बनाइए। उन्होंने सुंदर सा संत भगवान को गुरु बनाया। अब वकील साहब बोले महाराज अब सुनाओ कछु, अब गुरु बन गए तो सुनाओ। संत जी प्रसन्न हुए, कुछ सुनना तो चाहता है। तो संत जी ने सुंदर सी राम कथा सुनाई। अरे महाराज ये तो हमको आती है, कुछ अच्छा सुनाओ। संत जी ने भागवत जी सुनाई। अरे महाराज ये और अच्छा सुनाओ। संत जी समझ गए भैया ये शिष्य नहीं मिला, ये तो गुरु मिला है। अब यहां पर संत जी ने गीता जी सुनाई। हाँ महाराज ये कुछ ठीक है, ये कुछ समझ में। हाँ हाँ। संत भगवान बोले भैया देखो शिष्य बने हो आप, अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो एक बार पूछ लेना। बोले महाराज हमको समझ में ना आए? अरे ऐसे वैसे नहीं, हम सब जानते हैं, हमें सब आता है। संत जी बोले भैया हमारी इज्जत रखने के लिए वो पूछ लेना। बोले हाँ ये बात सही है। बोले महाराज सब समझ में आ गया, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही। आप बार बार कह रहे थे दुग्धो गोपाल नंदना। बोले महाराज दुग्धो गोपाल नंदना बार बार कह रहे थे आप, तो मुझे जरा ये समझा दीजिए कि वो दो गधा कौन से हैं? दुग्धो गोपाल नंदना। बोले महाराज वो दो गधा कौन से हैं?
संत भगवान बोले भैया एक तुम और दूसरे हम। तो कहने का तात्पर्य है कि आजकल ज्ञान वैराग्य की किसी को जरूरत नहीं है। पहले के समय में कथा होती थी, संगीत नहीं उतना होता था, सब लोग कथा श्रवण करते थे, दोनों टाइम होती थी कथा। लेकिन धीरे धीरे संगीत आ गया, अब संगीतमय कथा होती है। तो आज कथा प्रांगण में 70 से 80% सिर्फ संगीत सुनने आते हैं। बताइए भैया, कथा से मतलब नहीं है, क्योंकि भक्ति सभी चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है, सब ज्ञानी हैं। तो बोले महाराज ये मेरे पुत्र हैं, लेकिन ये कलयुग के आने से जर्जर अवस्था में हो गए हैं। तो बोले जानते हो मैं कहां से उत्पन्न होती हूं? उत्पन्ना द्रवणे सह्यम वृद्धम कर्नाटके गता। बोले महाराज मैं द्रवण देश में उत्पन्न हुई हूं। ये द्रवण देश कहीं और नहीं जाना है। हमारा जो हृदय है, भक्ति हृदय में ही उत्पन्न होती है, लेकिन ये बढ़ती कहां पे है? तो वृद्धम कर्नाटके गता। बोले कर्नाटक जाओ और कर्नाटक में बढ़ती है भक्ति। बताओ भैया, भक्ति बढ़ाने के लिए कर्नाटक जाना पड़ेगा? नहीं भैया, वृद्धम कर्नाटके गता। जब हम ठाकुर जी के चरित्रों को सुनते हैं, कहां से? कानों के माध्यम से। और जब सुनते हैं तो हमारे हृदय में भक्ति प्रबल रूप से जागृत हो जाती है। कुचिन कुचिन महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। बोले महाराज ये जब मैं हृदय में प्रकट होती हूं तो रोम छिद्रों के माध्यम से महारास करने लगती हूं। जब भी भक्ति आती है ना, प्रवेश करती है, तो व्यक्ति का रोम खड़ा हो जाता है, आनंद की अनुभूति होने लगती है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जब मैं कुसंगियों की संगत में पड़ती हूं तो वहां पर धीरे धीरे विलुप्त होने लगती हूं। तो आज नारद जी ने भक्ति के लिए अनेक उपाय किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य थोड़े तो जागृत हुए, पुनः अचेत अवस्था में चले गए। तो आकाशवाणी हुई कि महाराज आप सत्कर्म करिए। तो सनकादियों से कहा महाराज वो सत्कर्म है क्या? त्रिभुवन में मैंने भ्रमण किया, लेकिन किसी ने मुझे ये नहीं बताया। तो बोले बस इतनी सी बात। अरे यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना। बोले महाराज बड़ी बात नहीं है, जो योग करने से, तपस्या करने से भी नहीं प्राप्त होती है। तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। तो कलियुग में सिर्फ कीर्तन करने से हो जाता है। कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नरे पावई भव था। बोले महाराज ठाकुर जी का कलयुग में आप कुछ मत करिए, सिर्फ नाम का संकीर्तन करिए। नाम संकीर्तन से बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसा नहीं, ये रामायण जी कह रही हैं। यही जो ब्राह्म का, भागवत जी के जो ब्राह्म का श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। उसमें भी यही कहा कि महाराज आप कुछ मत करो, सिर्फ संकीर्तन करिए। और संकीर्तन अगर आप करेंगे तो आपकी मुक्ति का साधन अवश्य मिल जाएगा। बोले कब करेंगे महाराज? जब बुढ़ापा आए तब करेंगे, अभी करने से क्या लाभ है? तो भैया
आदत जो होती है ना वो बुढ़ापे में नहीं पड़ती, बचपन से डालनी पड़ती है। मान के चलिए जैसे आजकल हम गुटखा का सेवन करते हैं, आज बचपन में हम गुटखा खाएंगे तो वो बचपन में छूटेगा नहीं छूटेगा, क्योंकि आदत पड़ गई। इसी तरह अगर आज से हम प्रतिदिन एक माला या 11 बार एक बार नाम लेना प्रारंभ कर दें तो वो आदत में आ जाएगा। जब आदत में आ जाएगा तो जब वो आप 55 के होंगे तब वो छूटने वाला नहीं है। आंख में पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में। खड़े खड़े वस्त्रों में करोगे मलमूत्र त्याग, थूकते रहोगे पड़े पड़े थूकदानी में। जब भक्ति ना रहेगी तो, जब शक्ति ना रहेगी तो भक्ति करोगे क्या। इसलिए कर लो भजन भैया युवा जिंदगानी में। बुढ़ापे में सुध की ध्यान नहीं रहती, फिर क्या भजन करेंगे। तो बोले महाराज क्या करें, तो यहां से समस्त संतगण पहुंचे कहां पर है, गंगा द्वारे समीपे तु तटना मानंद नायकम। बोले महाराज बद्री विशाल से कुछ नीचे आए हरिद्वार में, लेकिन यहां पर हरिद्वार नहीं कहा, ना हरिद्वार का, हर माने शिव शंकर जी, तो शंकर जी का भी दरवाजा नहीं बताया है सुखदेव जी ने। ना हरिद्वार कहा, ना भगवान विष्णु के द्वार को बताया। क्या कह रहे हैं कि गंगा द्वार समीपे तू, गंगा द्वार, गंगा जी के तट पर आए। क्यों, गंगा है क्या, तो गंगा है भक्ति, और जहां भक्ति वहां भगवान है। आप दिखावा करें, परमात्मा को दिखावा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बस हृदय में एक बार ठाकुर जी का स्तवन करें, चिंतन करें, लेकिन भक्ति से करें, भाव से करें। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ। भगवान शिव मां पार्वती जो है ना, वो भक्ति और श्रद्धा के स्वरूप है, विश्वास और श्रद्धा के। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणौ।